दोस्तों, अगर आप हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2021 के लिए फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट्स लूँगा। इन 10 मिनट्स में आपको सिखा दूंगा कि घर में बैठे कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मोबाइल से भी कर सकते हैं आप, वहाँ पे आपको आसानी से ये सारी डिटेल्स भरनी होती हैं और मैं आपको प्रेफर करूँगा कोई भी लैपटॉप वगैरह आपके पास है तो उसी से फॉर्म भरिए और पूरी कोशिश करना कि एक भी गलती ना हो। अगर एक भी गलती होगी फॉर्म सीधा रिजेक्ट होगा। तो जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे फॉर्म फिलअप करना। अगर आप पहले फॉर्म्स फिलअप कर चुके हैं तब तो आपको पता भी होगा इसके बारे में, लेकिन ये वीडियो रहेगा उनके लिए जिन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आती है फॉर्म्स फिलअप करने में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दूं, पिछले साल भी कम से कम 100 के आसपास हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने HP पुलिस कांस्टेबल की वर्दी पहनी थी और इस साल भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। HRTC कंडक्टर का रिजल्ट निकला है हाल ही में, तो 100 के आसपास हमारे स्टूडेंट्स जो हैं सिलेक्ट हो चुके हैं। जल्द ही वीडियो लाऊंगा एक, उसमें बताऊंगा, रोल नंबर्स भी होंगे, स्टूडेंट्स के नेम्स भी होंगे जिन्होंने HRTC कंडक्टर एग्ज़ाम क्रैक किया है। अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं HP पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2021 की या 2021 2022 की, व्हाट्सएप जरूर कर लेना। अगर मटेरियल कोर्स चाहिए तो वो मिलेगा, वीडियो कोर्स चाहिए वो मिलेगा, टेस्ट सीरीज चाहिए और मॉक टेस्ट चाहिए तो वो आपको मिलेंगे। सब कुछ मिल जाएगा, बस व्हाट्सएप कर लेना, पूरी जानकारी व्हाट्सएप पर मिलेगी। तो चलिए अब देखते हैं दोस्तों। जैसे ही कोई रिक्रूटमेंट आती है और नॉर्मली फॉर्म्स फिलअप होने होते हैं, फीस पे करनी होती है, तो साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं, फेक वेबसाइट्स बनाते हैं। सेम ऐसी ही वेबसाइट बना देंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी उसमें, लेकिन ऐसी ही वेबसाइट बनाएंगे। आप वहाँ पे अपने पूरे डाटा वगैरह भरेंगे, फीस पे करेंगे, कुछ टाइम बाद आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है HP पुलिस की, सिर्फ इसी के ऊपर अपना फॉर्म फिलअप करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं चल रहा है, तो आप पुलिस की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हेल्प डेस्क बने हुए हैं हर एक एरिया में, या फिर हमें भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये वेबसाइट दी गई है, यहाँ पे लॉगिन करना है आपको। अगर ऑलरेडी प्रीवियस ईयर से आप फॉर्म्स फिलअप कर रहे हैं तो लॉगिन करो सीधा। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, रजिस्टर करो कैसे? सबसे पहले तो बोनाफाइड का जो सर्टिफिकेट है उसका नंबर डालना है, ये कंपलसरी है। आउट ऑफ हिमाचली इस फॉर्म को भर ही नहीं सकते। उसके बाद दोस्तों आपका नेम क्या है, कैपिटल लेटर्स में लिखना। मोबाइल नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, OTP वगैरह सब कुछ मोबाइल नंबर पर आएगा, वो मोबाइल नंबर भरना जो आप अभी यूज़ कर रहे हो। उसके बाद ईमेल आईडी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एडमिट कार्ड्स भी यहीं पे आते हैं। ईमेल आईडी वही भरना जो आप यूज़ कर रहे हैं, रजिस्टर करो सीधा। प्रीव्यू भी आएगा, आपने गलत तो नहीं भर दिया है, इसको एक बार जरूर चेक कर लेना। एक चीज़ भी अगर गलत भरोगे आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट होगा। तो यहाँ पे देख लो आपने जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट नंबर भरा है क्या सही है, वो फुल नेम आपका सही है, स्पेलिंग्स में कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, मोबाइल नंबर वही है या नहीं, ईमेल आईडी वही है या नहीं। अब सीधा ओके करो। देख लो दोस्तों यहाँ पे वैल्यू स्टार्ट हो गई, आपका नंबर इंपॉर्टेंट है। OTP अब आएगा, OTP भरो और सबमिट करो। अगर OTP नहीं आया, रिसेंड OTP। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो चुकी है HP पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2021-22 के लिए। अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने से पहले मैं आप सभी को सलाह देना चाहता हूं, वीडियो को पॉज करो, इन सारी डिटेल्स को अच्छे से पढ़ो। अगर कोई डिटेल समझ ना आए तो मुझे व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बताया गया है कैसे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। इन इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ो। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सब कुछ जो भी है उसके बारे में बताया गया है, जो भी डिटेल्स हैं, तो एक बार जरूर चेक कर लो। सेम इसी तरह की इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे भी होंगी जब आप नेक्स्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा, मैं जूम करता हूँ। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये चेक बॉक्स में टिक होगा, फिर आप ओके कर सकते हैं। कैसे? इस तरह से। अगर इस तरह से नहीं आप क्लिक करेंगे तो ओके होगा ही नहीं। आप अब नेक्स्ट आगे जाएंगे। एप्लीकेशन जो है अब स्टार्ट हो चुकी है। इसमें सबसे पहले तो आपको अपना नेम भरना है। फुल नेम क्या है आपका, कहाँ देखना है आपको?
10th का जो सर्टिफिकेट है आपके पास उसमें, और जो नंबर आपने रिसेंटली भरा हिमाचली बोनाफाइड का वो फिर से भरो। फादर्स नेम, स्पेलिंग्स मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान से देख लेना। डेट ऑफ बर्थ कहाँ देखनी है, जो वैलिड सर्टिफिकेट्स हैं वहाँ पे। आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके शरीर पर कुछ ना कुछ निशान जरूर होगा, वो भरो यहाँ पे। जेंडर आपको भरना है, आधार नंबर भरना है यहाँ पे। सबसे पहले 10+2 जो है उसकी डिटेल्स भरेंगे आप, बोर्ड का नाम क्या है, उसके बाद आप अपीयरिंग में हो या फिर पास कर चुके हैं, सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे भरना है, और यहाँ पे कब इशू हुआ है उस सर्टिफिकेट के ऊपर नंबर होता है वही भरना, गलत मत भरना। 10th स्कूल डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी है, 10th क्लास की जो भी हैं, जैसे 10+2 की भरी उसी तरह से 10th की भी। एक्स्ट्रा कुछ कोर्स किया है टेक्निकल या फिर जो भी है उसकी डिटेल भरो, कोर्स का नेम, पासिंग ईयर भरो, यहाँ पे इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम भरो। अब एड्रेस आपको भरना है, ठीक है, और यहाँ सेव दिया गया है तो सेव के ऊपर जरूर क्लिक कर लेना। आप एड्रेस भरिए, यहाँ पे नॉर्मल है सब कुछ। स्टेट आपको चूज़ करनी है, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील वगैरह वगैरह। परमानेंट और कॉरस्पोंडेंस एंड एड्रेसेस जो हैं सेम हैं तो उस हिसाब से देखो, अगर डिफरेंट हैं तो उस हिसाब से देखो। अब आ गया इम्पोर्टेंट, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइवर के लिए अप्लाई कर दो अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन जीडी के लिए जॉब वैकेंसीज़ हैं, अगर आप चाहते हैं जीडी के लिए अप्लाई करना है तो इसको देखो, यहाँ पे क्लिक करो। और ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए सेम प्रोसीजर रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि लड़कियों के लिए अलग है लड़कों के लिए अलग। कैटेगरी आपकी क्या है, सब कैटेगरी क्या है, उसके बाद पोस्ट अवेलेबिलिटी आपको भरनी है। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आएगी तो सीधा व्हाट्सएप कर देना कि हमें फॉर्म भरने में मुश्किल आ रही है। फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है और 10 KB और 200 KB के बीच में होना चाहिए। कंप्रेस कर लो, कंप्रेस कैसे किया जाता है यूट्यूब पर देखो, वीडियोस मिल जाएंगे। JPG होना चाहिए, JPG होना चाहिए, PNG होना चाहिए। तो ये फॉर्मेट्स हैं 3। सिग्नेचर्स का क्या हिसाब है, 4 KB और 30 KB के बीच में होना चाहिए, और फॉर्मेट्स वही हैं सेम। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ें पढ़नी है ध्यान से, और यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक करना है ऐसे। इनको एक बार ज़रूर पढ़ लेना, और कभी भी आप किसी ऐसे केस में फंसे हो, क्रिमिनल केस वगैरह हो, तो बताइए उसके बारे में। अगर नहीं है तो नो करो, अगर यस है तो यस करो। आप देख लेना अपने हिसाब से, क्योंकि सिंपल है ये सब कुछ। तो आगे पेंडिंग है या फिर नहीं है, और जो भी है नो करिए या यस करिए। अब आगे आपको प्रोसीड करना है, ठीक है। अगर आप बाद में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो सेव एज ड्राफ्ट कर देना, लेकिन प्रोसीड ही करिए, भर दो एक ही बार में फॉर्म ये। अब देखो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, एप्लीकेशन प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो रही है आपकी। और जैसे ही आप पूरी डिटेल्स भर देंगे एप्लीकेशन की A to Z जो भी मांगा गया है, तो इसके ऊपर भी ये ग्रीन हो जाएगा, फिर फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आगे एप्लीकेशन रिव्यू आएगा, पूरी जानकारी आपको देखनी है कि क्या हमने कोई चीज़ गलत तो नहीं भर दी। अगर गलत भरी है तो दोबारा जाइए, दोबारा भरिए। अगर सब कुछ सही है तो सबमिट करिए। अब पेमेंट की तरफ चलो, जो भी कार्ड है आपके पास उसके अकॉर्डिंग देखो। नेट बैंकिंग यूज़ करना चाहते हो, NEFT कुछ भी, तो यहाँ पे सारे पेमेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, आप देख लेना। जो भी बैंक आपका है उसको चूज़ कर लेना। फीस नॉर्मल, यहाँ पे जो भी कैटेगरी है आपकी उसके हिसाब से ही होगी, तो यहाँ पे आपको पे नाउ करना है। अब फीस वगैरह सब कुछ पे हो जाएगी, आपका एप्लीकेशन आएगा, उसमें सब कुछ लिखा होगा कि फीस आपने पे कर दी है या नहीं। तो डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन अपनी, ठीक है। अब फीस वगैरह आपकी पे हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लिया है। फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पे HP पुलिस डिपार्टमेंट जो है उसने एक नोटिफिकेशन निकाला था। इसमें क्या बोला था, 10वीं और 12वीं का जो सर्टिफिकेट है, अगर इशू हुई डेट जो है अगर सेम आ रही है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एरर चल रहा है इनकी जो गेटवे है उसमें एरर है, ठीक है, जो पोर्टल है एरर है उसमें। तो परेशान मत होइएगा। 10th और 10+2 की अगर इशू सर्टिफिकेट की डेट सेम है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। इसको देख लिया गया है, इनका सॉफ्टवेयर जो है उसमें एरर आ चुका है। तो इन्होंने बोला है कि अगर आपने
ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर लिया फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो टेंशन मत लो। जब आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके उनको साथ में लेके जाना, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और जो भी है। अब दोस्तों अगर आपने इस प्रोसीजर को फॉलो किया है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म बड़ी आसानी से फिलअप हो गया होगा। अब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सएप करो और तैयारी स्टार्ट कर दो। इस बार नहीं तो कभी नहीं। कोविड-19 के बाद बड़ी मुश्किल से हमने कोशिश करके इस भर्ती के बारे में स्टार्टिंग करवाई है, अदरवाइज़ 2022 तक ये भर्ती जाने वाली थी। आप सभी का सपोर्ट मिला और हमारी आवाज़ आगे तक गई तो जाके ये भर्ती जो है देखने को मिली है। तो अब अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दो। बाकी कोई परेशानी आएगी तो व्हाट्सएप कर लेना। जय हिंद, जय हिमाचल।